जय श्री राम मित्रों। तो आप सभी लोग अयोध्या कांड का जब आरंभ होता है तो संस्कृत कैसे पढ़ते हैं, एक एक शब्द आज पढ़ के आप लोगों को बताएंगे बहुत ही आसान तरीका से, जिससे कहीं भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के। तो आइए शुरू करते हैं, देर न करते हुए। ऐसे ही एक एक शब्द पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। तो किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले हम गणेश जी का अध्ययन करते हैं। तो इसमें शुरुआत में ही दिया गया है श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड श्लोक। तो श्लोक को एक एक शब्द कैसे पढ़ते हैं आइए देखते हैं। यस्या कंडे चा विभाति भूदरसुतः देवापगा मस्तके भाले बाल बिर्दुर्गर्ले च गर्लम यस्यो रसि ब्याल राट। तो इसको जैसे राग में पढ़ा जाता है तो इस तरह पढ़ा जाएगा। यस्यंकड़े च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके बाले बाल बिर्दुर्गले चागलम गरलम यस्सोरसी ब्याल रटा। इस तरीके से पढ़ा जाता है। कोई भी चीज़ जो है एक साथ से नहीं हम पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे तब हमें आएगा। अब आगे देखिए। सोस्यम भूति विभूषणः शूरवरः सर्वाधिपः सर्वदः सर्वा सर्वगतः शिवः शशि निभः श्री शंकरः मातु मम पातु माम। तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। सोस्यम भूति विभूषणा सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदः सर्वा सर्वगता शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। तो इसका अर्थ ये है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी मस्तक पर, गंगा जी ललाट पर, द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाल, विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज, शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। तो मित्रों, जैसे कोई संस्कृत का वर्ड है वो अगर बहुत लंबा है तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। तो आइए अब आगे देखते हैं। प्रसन्नतम या न गता भी शेख कस्थथा न ममले वन वास दुखदः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु चा सदास्तु सा मंजुल मंडल प्रदाह। तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। प्रसन्नतम या नागतिभिषेक करस्ता नामले वनवास दुखदा मुखाम्बुजा श्री रघुनंदनस्य मे सदायस्तु चा मंजुल प्रदः। तो अर्थ देखिए। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु की जो शोभा, राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मालिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। अब आगे देखिए। नीला बुज श्याम लको मंडलाम सीता समा रोपित वाम भागम।
पौड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलमण्डलं सीतासमारोपितवामभाग्यं पौड़ो महासायकचारुचापं नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो इस तरीके से पढ़े जाते हैं बड़े बड़े शब्द जो होते हैं। आगे देखिए इनके अर्थ देख लीजिए। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब आगे यहीं से दोहा चालू हो जाता है। तो मंगल भवन अमंगल हारी त्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। देखिए मित्रों, अब यहाँ से आ गया है दोहा, चौपाई आ गया, सॉरी। तो आइए शुरू करते हैं धीरे धीरे। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बाधवे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पूर्ण रूपी मेघ सुख रूपी जल वर्षा कर रहे हैं। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुदि कहुआई मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचित अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति जनुयत नहीं विरंचित कर तूती। जब विधि सब पुर लोक सुखारी रामचंद मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखिन सहेली फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ प्रमुदित होई देखि सुनिकाऊ राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस कहाई मनाई महेशु आपो अछत जुब राजपद राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। आगे देखिए मित्रों, एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज बिराजा सकल सुकृत मूरति नर नाहु राम सुजस सुनियति हूँ उछाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है, अत्यंत आनंद हो रहा है।
नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहें थोर सब तासु। राय शुभाए कुमुर कर की लीन्हा, बदनु बिलोक मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। आगे देखिए। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जठरन पनुअस उपदेशा। निपजुब राजु राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाहु किन लेहूँ। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारु रयानि नृप, सुदिन सुअवसर उपाई। प्रेम पुलकी तन मुदित मन, गुरहि सुनाऊं जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद होने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहीं भुआल सुनहु मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक के। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहु सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रऊ रहि नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभव न दूजे, सब उपायहु रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की राज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।